भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी आते हैं। गर्गाचार्य जी जैसे आए तो नंद बाबा ने पूछा कि बाबा कैसे आपका आना हुआ, तो कहा कि कहीं बरगो संस्कार हो, कहीं विवाह संस्कार हो, कहीं कोई कथाएं हो, तो हमारा तो आना जाना लगा ही रहता है। तो नंद बाबा ने सोचा क्यों ना नामकरण संस्कार हो जाए। तब सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि परीक्षित, आपको बताऊं, गर्गाचार्य जी जब आए, महल में प्रवेश किया और महल में प्रवेश करके अंदर बैठ करके परमात्मा का चिंतन करने लगे, कन्हैया का चिंतन करने लगे, ध्यान लगा करके भगवान के भजन में मगन हो गए, आंखें बंद करके समाधि में बैठ गए। जब समाधि में बैठे तो उन्हें पता चला कि कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, वह स्वयं भगवान है। ये बात जैसे जानी तो गर्गाचार्य जी ने सोचा कि क्यों ना ये बात मैं मैया यशोदा को बता दूं कि मैया ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये कोई साधारण लाला नहीं है। आज मैया यशोदा, मैया रोहिणी बैठे हुए सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि मैया रोहिणी यशोदा माँ के पुत्र को अपने गोद में ले लेती है और मैया यशोदा रोहिणी के पुत्र को अपने गोद में ले लेती है। दोनों बैठ गए। आज जब समाधि में आंखें बंद करके प्रभु के दर्शन हुए तो गर्गाचार्य जी ने सोचा कि क्यों ना मैया को बता दूं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं भगवान है। तो आज गर्गाचार्य जी कहने लगे कि अरे मैया, ये जो बालक है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, जो तुम्हारा बालक है साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात, और जैसे साक्षात कहा तो छोटे से बाल गोपाल अपने हाथों को उठाते हैं गोद से और कहा कि बस इससे ज्यादा मत बोलना, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा बोले तो मेरी मैया एक अलमारी के अंदर बैठा देगी, सुबह शाम 2 अगरबत्ती लगा देगी और लड्डू का बस भोग लगा देगी, और जो मैंने माँ का प्यार पाने के लिए सोचा है, दुलार पाने के लिए सोचा है, वो तो मुझे मिलेगा ही नहीं। जैसे ये कहा तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो हम नहीं बताते। आज गर्गाचार्य जी सुंदर नामकरण संस्कार करते हैं। मैया यशोदा की गोद की ओर निहारा और निहार करके कहते हैं कि अहम ही रोहिणी पुत्रो रम्यं सुहद्रो गुणः आख्याशा तेरामिति बलाधिक्यात बलम विधि। कहा कि मैया यशोदा, आपके गोद में जो लाला खेल रहा है ना, ये मैया रोहिणी का लाला है। इसका नाम राम पड़ेगा, लेकिन बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम पड़ेगा, बलभद्र पड़ेगा। आपको पता है, ये बात सुन करके मैया यशोदा ने एक हीरे की अंगूठी गर्गाचार्य जी को सौंप दी। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा ने परीक्षा लेनी चाहिए थी गर्गाचार्य की, ये पता लगाने के लिए कि मेरा पुत्र कौन है और रोहिणी मैया का पुत्र कौन है। ये बात गर्गाचार्य जी जान पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अदला बदली कर लिया था दोनों ने अपने पुत्रों का। रोहिणी मैया के पुत्र का नामकरण संस्कार होता है। अब बारी आती है कन्हैया की। रोहिणी मैया के गोद की तरफ निहार करके
गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया इस बालक का नाम कृष्ण पड़ेगा, गोविंद पड़ेगा, मधुसूदन पड़ेगा। एक बात बता दो मैया, ये सांवला है लेकिन जगत का उजियारा है। ये वसुदेव जी का भी पुत्र रह चुका है, इसीलिए इसका एक नाम वसुदेव भी पड़। इनमें नारायण के भी गुण हैं, इसलिए एक नाम नारायण भी पड़ेगा। बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार किया गर्गाचार्य जी और वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े होते गए, 1 वर्ष के हुए। एक दिन छोटे से कन्हैया घुटमन घुटमन चल रहे थे। मैया यशोदा ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, आंखों में काजल लगा दिया, पीतांबरी पहना दी, सुंदर वस्त्र पहना दिए, सर पर मोर का पंख लगा दिया, पैरों में पैजनिया पहना दी। और आज छोटे से कन्हैया सुंदर सज सवर करके नाचने लगे। जैसे नाचने लगे तो मैया यशोदा ने कहा कि अरे लाला, तुझे नाचना किसने सिखा दिया? तो आपको पता है छोटे से कन्हैया क्या कहते हैं? कन्हैया ने कहा कि अरे मैया, नाच तो हम आपके सामने रहे, बाकी को तो हम नचाते हैं, सामने नाच रहे हैं। कितनी सौभाग्यशाली है मैया यशोदा। बोला कि कृष्ण कथा में जो यश प्रदान करे वो यशोदा है। राधा रानी के माँ का नाम कीर्ति है और कृष्ण के माँ का नाम, माता श्री का नाम यशोदा है। जो कृष्ण कथा में यश प्रदान करे वो यशोदा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आज छोटे से बाल गोपाल बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं, कई राक्षसों का अंत करते हैं। धेनुकासुर नाम के राक्षस का कन्हैया ने अंत किया, उद्धार किया। धीरे धीरे कन्हैया और बड़े हुए। अच्छा, हम सभी के मध्य में झांकी भी है, आप सभी ने ध्यान नहीं दिया लगता है। वो 2 झांकी बैठे हुए हैं सामने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर वर्णन आता है। सुखदेव महाराज श्रवण कराते हैं कि बांके बिहारी लाल धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए। भगवान के बड़े सुंदर सुंदर सखा होते हैं बलराम जी के साथ। अब वह महल से बाहर खेलने जाने लगे, घूमने जाने लगे। मनसुखा, मधुसूदन, श्रीदामा, बड़े सुंदर सुंदर उनके सखा हुए। एक दिन सभी सखाओं के साथ हमारे बांके बिहारी लाल और भैया माखन निकालती है, दही दूध निकालती है, तो उसे मथुरा में जाकर के बेच देती है। तेरे घर में तो बहुत है तो तू खा, हम गरीब हैं, हमारे यहाँ इतना नहीं है। ये बात सुन करके कन्हैया ने कहा कि अरे श्रीरामा, अगर तेरे यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, गोपियों से मांग लिया कर, गोपियों के यहाँ तो है। सखा ने कही कि देख भैया, बात ऐसी है कि अगर गोपियों से भी मांगेगी ना तो वो भी 1 दिन दे देगी, 2 दिन दे देगी, लेकिन उसने भी रोज रोज दिन का ठेका थोड़ी ना लेकर के रखा है, वो भी हमें रोज कैसे देगी। ये बात सुन करके कन्हैया ने कहा कि उनके घर में जाकर के चोरी कर लिया कर।
ये बात सुन करके सखा ने कही भगवान से, क्या कह रहे भैया तू अभी गोपियों को नहीं जानता है। अगर गोपियों ने एक आध दिन हमें पकड़ लिया ना तो इतने जोर का थप्पड़ मारेंगी कि हमारा अच्युतम केशवम हो जाएगा, इसलिए हमें चोरी नहीं करना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल काम कर, तू ही चोरी करके दिखा, तू ही चोरी करके माखन की दिखा तो हम माने। ये बात सुनकर के कन्हैया ने कहा, क्या यहाँ में कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हें आज ही दिखा देते हैं। आपको पता है भगवान माखन की चोरी, माखन लीला की चोरी करने के लिए जब माखन जाने वाले थे तो आज भगवान ने सखाओं से पूछा कि भैया ये बताओ कि कौन कौन हमारे साथ है, कौन कौन हमारे साथ चलेगा। ये बात सुन करके सभी ने हाथ ऊपर किया कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बोले जब सब साथ में है तब तो कितनी खुशी की बात है। आपको पता है जब कोई कार्य हम करने वाले रहते हैं तो पहले एक मंडली बनती है, एक कमेटी बनती है, और जिस प्रकार हम जब कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो कमेटी बनती है, मंडली बनती है, उसी प्रकार कन्हैया ने भी एक मंडली बनाई, एक समिति बनाई। और आपको पता है उस समिति का नाम क्या था? कन्हैया ने सुंदर समिति बनाई और जिसका नाम था चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। ट्रस्ट बन गया, ट्रस्टी हुए सब, रजिस्टर तैयार, अध्यक्ष बन गए श्री कृष्ण जी, उपाध्यक्ष बन गए बलराम जी, बाकी सब साधारण सदस्य, कोई CID। इस प्रकार मंडली तैयार हो गई भगवान की। बोले मंडली तैयार हो गई, अब चलो जिस कार्य के लिए मंडली बनाई है उसे तो पूरा करें। यानी एक मंडली बनाई है, इतने मशहूर हो गए कि जब कोई घर से जाया करता था ना तो 3-4 बार ताले को खींच लिया करता था कि कहीं कन्हैया ना घुस जाए, कहीं उसकी मंडली ना घुस जाए। अब तो यही काम हो गया, आज इस गोपी के यहाँ जाना, कल उस गोपी के यहाँ जाना। एक बार बहुत सारी गोपियां, 4-5 गोपियां यमुना जी के किनारे बैठी हुई थी, पानी भरने के लिए गई थी, मटके को लेकर के सभी पहुंची थी। आपको पता है जब हम एकत्रित होते हैं तो हम एक दूसरे के घर की बातें करते हैं, लेकिन जब गोपियां एकत्रित होती थी तो कृष्ण की बातें किया करती थी। एक गोपी कहती है कि पता है सखी, एक दिन मैं बिना नहाए, मुझे थोड़ा उठने में लेट हो गया, देरी हो गई, तो मैं बिना नहाए यमुना जी में सीधे पानी लेने के लिए आ गई। जैसे पानी लेने के लिए आई तो पानी को मटके में भरा और लेकर के जाने लगी तो कन्हैया ने एक कंकड़ मार दिया, एक पत्थर मार दिया, और जैसे पत्थर मारा तो मैं पूरा नहा गई उस पानी से। पीछे मुड़ करके देखा कि किसने मारा, तो खड़ा था कन्हैया। कन्हैया कहता है, तेरे गोपी पहले स्नान बाद में काम, पहले स्नान करो, काम बाद में कर लेना। तो उसी बीच में एक और गोपी कहती है कि बस तुझे सिर्फ पानी से ही नहलाया, ही बेच करके आना। मैंने अपनी सासू माँ की बात मानी और एक मटकी में घी को रख लिया और सर पर रख करके मैं मथुरा की ओर जाने लगी। जैसे जाने लगी तो मेरी सास ने कहा कि देख बहू, अगर देख तू जा रही है मथुरा, लेकिन ध्यान देना रास्ते पर अगर कन्हैया मिले तो उसे देखना मत।
और अगर देख लिया तो बातें मत करना, अगर बातें भी कर दी तो हंसना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हंसी तो फंसी। गोपी चल दी, अपनी सास की बात मान करके अपने सखी से बता रही है कि मैं जा रही थी, सर पे मेरे घी का मटका था, मैं चलती गई चलती गई चलती गई, पीछे से एक कंकड़ आया और वो कंकड़ मेरे मटकी में लगा और मेरी मटकी फूट गई और मैं घी से नहा गई। पीछे देखा कि किसने कंकड़ मारा, तो वो तो कन्हैया था। कन्हैया कहता है कि अरे गोपी, पानी से तो रोज नहाती हूँ, आज घी से नहा लो। तो एक गोपी और बताता है, कहा कि बस तुम लोगों के साथ इतना ही किया। अरे तुम्हें पता है मेरे साथ एक दिन क्या हुआ? कुत्ते का पिल्ला, कुत्ते के पिल्ले को लेकर के आए और जो आसन लगा हुआ था सत्यनारायण भगवान का, वहां ला करके दोनों पिल्ला को बिठा दिया। और अब गोपी से कहती है कि देखो गोपी, देखो भाभी, अब सत्यनारायण भगवान भी आ गए, अब प्रसाद दो। ये सुन करके मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं डांट करके कन्हैया को भगा दी। लेकिन जब कन्हैया को डांटा तो कन्हैया ने एक बात कही कि गोपी छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो देख लूंगा। और इस बात को मैंने सोचा कि अरे छोटा सा बालक है, ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन कन्हैया जी तो धमकी दे करके गए थे। और पता है सखी फिर क्या हुआ? बोले कि मैं और तुम्हारे भैया रात्रि में बेड में सोए हुए थे। जब सोए थे तो 12 बजे मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी, और जैसे उठी तो पीछे से आवाज आई आ करके। जैसे आवाज आई तो मैं पीछे मुड़ी, देखा तो मेरे बाल और मेरे पति की दाढ़ी दोनों बंधी हुई। तो मेरे पति कहते हैं, मतलब तुम्हारे भैया, कि क्यों रे, देख के नहीं चल सकती है, राजधानी एक्सप्रेस की तरह भागे जा रही है। तो मैंने तुम्हारे भैया से कहा कि ये कार्य किसने कर दिया, कौन इसलिए इस काम को कौन पूरा कर सकता है? तो मैं बोली तुम्हारे भैया से कि इस काम को तो पूरा कन्हैया ही किया है, क्योंकि कल वो धमकी दे करके मुझे गया था। क्या धमकी? कि देख गोपी, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो मैं देख लूंगा। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा कर देगा। सभी गोपी अपनी अपनी बातें कर रही थी, चर्चाओं में लगी हुई थी। तभी एक गोपी कहती है कि एक दिन मैं गौ माता का दूध निकालने वाली थी, तो कन्हैया जाकर के बछड़े को छोड़ दिया, सारा दूध पी गया। एक दिन मैं पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन कन्हैया दौड़ते दौड़ते नंद भवन में घुस गया और मैं उसे नहीं पा पाई। चोरी करने जाते हैं और मेरे घर क्यों नहीं आते हैं? मन में यही भाव बनाया था, लेकिन सबको कहती है कि कन्हैया मुझसे डरता है, इसलिए वो मेरे घर माखन खाने नहीं आता। तब आपको पता है जो मंडली भगवान ने बनाई थी, क्रूर विद्या प्रसारण मंडल समिति, उसका सीआईडी झाड़ी के पीछे से प्रभावती की सारी बातें सुन रहा था। और आपको पता है वो सीआईडी कौन था? प्रभावती का देवर। आज सुन करके कहता है, वाह भाभी, बहुत बातें कर रही हो, अभी जा करके बताता हूँ कन्हैया को। कन्हैया के पास दौड़ करके सीआईडी गया, प्रभावती का देवर गया, पहुंचा और जा करके कहता है कि अरे कन्हैया, तुझे पता है आज मेरी भाभी तेरी बड़ी बुराई कर रही थी। बोले क्या बुराई? बोले बुराई ये कर रही थी कि सब गोपियों से कह रही थी कि कन्हैया मुझसे बहुत डरता है। तो कन्हैया कहते हैं कि मैं अपने माँ बाप तऊ से न डरूं, ये तेरी
भाभी कौन सी चीज है। ये बात जब कही तो प्रभावती के देवर ने कहा, अरे मैं ऐसा नहीं कहता कन्हैया, ये तो मेरी भाभी कह रही थी कि कन्हैया मुझसे बहुत डरता है। बोले अच्छा, आज तेरे प्रभावती भाभी को ही देख लेते हैं। कन्हैया की जितनी मंडली थी सभी गए प्रभावती के घर, कि उसकी इतनी हिम्मत हुई कि मुझे ऐसा बोल दी कि मैं उससे डरता हूँ। आज उसे बताता हूँ, मजा चखाता हूँ। आज भगवान प्रभावती के घर जाते हैं। प्रभावती यमुना जी में पानी भरने के लिए गई हुई थी। घर में प्रवेश किया, देखा कि ऊपर की ओर माखन रखा हुआ है। माखन को निकाला, थोड़ा बहुत खाया, लेकिन थोड़ा बहुत खाने के बाद कन्हैया ने कहा कि देखो सखा, हमें भूख तो थी नहीं, क्योंकि हमने तो अचानक से ये प्लान बना लिया कि हमें प्रभावती के घर जाना है माखन खाने। अब भूख तो नहीं है, अब जितना भी थोड़ा बहुत खाए हैं, इससे तो पता ही नहीं चलेगा प्रभावती को कि मेरे घर में चोरी भी हुई है। तो कन्हैया कहते हैं कि देखो सखाओं, बात ऐसी है कि प्रभावती ठहरी घर में अकेली, अब इसके बहू भी नहीं है और कई दिनों से चौका भी नहीं लगा है। जैसे इतना कहा तो भगवान के सखा सभी समझ गए कि करना क्या है। मटकी के माखन को नीचे उड़ेला, पहले मिट्टी के फर्श हुआ करते थे, तो फर्श में पूरा माखन उड़ेल दिया और सभी उस माखन का पोता लगाने लगे। पूरे फर्श में माखन का पोता लगा दिया और एक एक करके निकलते गए। अंत में निकलते हैं कन्हैया। डेहरी मैया को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे डेहरी मैया, जो सबसे शुरू में आए उसकी रक्षा करना। अब सबसे शुरू में कौन आएगी? प्रभावती। इतना कहकर के सभी प्रभावती के घर के पीछे छुप जाता है। जैसे प्रभावती मटका लेकर के आती है, घड़े में पानी लेकर के आती है, तो एक मटका, उसके ऊपर एक और मटका, फिर उसके ऊपर एक और मटका, 3 मटके लेकर के प्रभावती अपने घर की ओर पहुंची। जैसे घर में पहुंची, घर के अंदर जाने वाली थी कि एक भगवान का सखा आया घर के पीछे से, कहता है भाभी नमस्कार। भाभी ने कहा नमस्कार। दूसरा आया, और चाची सब बढ़िया? प्रभावती ने सोचा कि आज ऐसा हो क्या गया कि सब मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं। तीसरा आया, और भाभी भोजन पानी हो गया? सब आ करके प्रभावती से पूछ रहे हैं। तो प्रभावती कहती है अच्छा अब समझ में आया, बढ़िया माल पानी मिल गया होगा, इसलिए बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए मेरी पूछताछ कर रहे हैं। ये सोच करके प्रभावती सीधे पहुंची, पहले घर को खोला, दरवाजे को खोला और दरवाजे को खोलने के बाद एक पैर रखा। जैसे एक पैर रखा तो दूसरा पैर सीधे दीवार में जाके टकराया, धड़ाम से गिर गई। जैसे गिरी तो कमर को पकड़ा, आए है लग गई जोर से। पीछे से कन्हैया खड़े हुए थे, कन्हैया जोर से ताली बजाने लगे। हल्का सा पीछे मुड़ती है प्रभावती, मुड़ी तो देखा कन्हैया है। कन्हैया ने कहा और प्रभावती मजा आया? बहुत कहती थी ना कि कन्हैया तुझसे डरता है, ले 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 मजा। अब दोबारा से ऐसा मत बोलना, क्योंकि अब की बार तुझे इस प्रकार गिराया है कि तू सीधे दीवार तक पहुंची है। अगली बार अगर तूने ऐसा कहा कि कन्हैया मुझसे डरता है तो सीधे तुझे अब तेरे पीहर पहुंचा दूंगा। ये बात सुन करके प्रभावती शांत हो गई। मन में सोचा कि अब यशोदा से इसकी शिकायत करूंगी।
जब ये बात सोचा कि शिकायत करूंगी, लेकिन शिकायत कैसे करे, इतनी जोर से गिरी थी कि नस नस दर्द कर रही थी, अब उठ ही ना सकी। जैसे तैसे उठी, उठ करके कमरे के अंदर गई, सुंदर शिकाई किया, और जब थोड़ा बहुत चलने लगी तो हाथ में लाठी लेकर के मैया यशोदा के पास जाती है, मैया यशोदा से शिकायत करने के लिए पहुंची। जैसे पहुंची, मैया यशोदा ने देखा कि प्रभावती आई है, तो प्रभावती को देख करके मैया यशोदा हंसने लगती हैं और हंस के कहती हैं कि अरे प्रभावती, कल तक तो तू बड़ी जवान थी, एक दिन में बुढ़ी कैसे हो गई? तो कहा ये सब तेरे लाला ने कियो है। कहा अच्छा, मेरे लाला में इतनी ताकत कि एक दिन में तुझे बुढ़ी बना दिया। ये बात सुन करके प्रभावती ने कहा कि हाँ मैया, तुम्हारे लाला में इतनी ही ताकत है कि मुझे बुढ़ी बना दिया। माखन का पोता लगा दिया था इसने, मैं पानी भर के आई और जैसे ही घर में अपने प्रवेश की, एक पैर रखा तो धड़ाम से गिर गई, सिर्फ और सिर्फ कन्हैया की वजह से। ये बात सुन करके मैया बात नहीं मानती। मैया कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो ना, तब चल करके आना। आज प्रभावती ने कहा कि ठीक है, मेरे पास जब सबूत रहेगा ना तभी मैं चल करके आऊंगी। अब सबूत का प्रबंध करने लगी। मैया बोल दी कि जा और जा करके सबूत लेकर के आना। प्रभावती ने कहा कि अब आऊंगी ना तो सीधे सबूत लेकर के आऊंगी। प्रभावती गई घर में, पहले ठीक होती है, खूब सिकाई की, अच्छे से जब ठीक हो गई तो एक दिन माखन फिलो रही थी, माखन बना रही थी। अब प्रभावती का देवर सीआईडी था, तो सुना सुना करके कहती है कि आज मैंने इतना सुंदर माखन बनाया है, इतना सुंदर माखन बनाया है कि अगर मथुरा में जाकर के बेचूंगी ना तो खूब कमाई होगी। ये बात को सुन करके जो प्रभावती का देवर था उसके मुंह में पानी आने लगा, इतना सुंदर माखन। तो भाभी से कहता है देवर, कहा कि भाभी मैं अभी खेल करके आता हूं। तो प्रभावती जानती थी ये क्यों जा रहा है और किसके पास जा रहा है। प्रभावती ने कहा ठीक है, जाओ जहां जाना है। कन्हैया के पास गया प्रभावती का देवर। जैसे गया तो कहा, अरे भैया तुझे पता है आज मेरी भाभी ने इतना सुंदर माखन बनाया है, इतना सुंदर कि तू इतना सुंदर माखन कभी खाया ही नहीं होगा। जब ये सुना तो कन्हैया कहते हैं कि ये बात छोड़, चल पहले ये बता कि तेरी भाभी है कैसी, ठीक है? कहा कैसी होगी, पूरे दिन रात सिकाई की, तब जा करके थोड़ी ठीक हुई, अब इसने माखन बनाया है और इतना सुंदर माखन ना कि क्या बताऊं। कन्हैया कहते हैं अच्छी बात है। कन्हैया ने कहा कि देख भैया रिस्क है, फंस जाएंगे, और फंसे तो मैं फिर नहीं जानता। बोले नहीं 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 फंसेंगे, चल तो सही। कन्हैया गए प्रभावती के घर। सुबह का समय था। आपको पता है इस बार प्रभावती ने बड़ी चालाकी की। क्या किया, बाहर से दरवाजा बंद करवा दिया गया। किसी को कह दिया कि दरवाजा बंद कर दो, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और स्वयं खुद जा करके एक कमरे के अंदर बंद हो गई। अंदर घर के बैठे थे। कन्हैया आए, कन्हैया के सखा आए, सभी जाते हैं घर के अंदर। घर के अंदर गए तो एक चीज देखी, क्या कि माखन की मटकी के पास एक घंटी बनी हुई। उस घंटी को देख करके भगवान हंसने लगे और हंस के कहते हैं
कि प्रभावती घंटी तो ऐसे लगा करके गई है मटके के पास, जैसे इस घंटी की आवाज उसे यमुना जी तक सुनाई देगी। ये सुनकर के प्रभावती भी हंस रही है अंदर। बोले हंस ले बेटा हंस ले, अभी बताती हूँ तुझे। अंदर बैठी हुई है प्रभावती। कन्हैया घंटी से कहते हैं कि देख घंटी, मैं भगवान हूं तेरा स्वामी हूं और तू मेरी सेवक। जब मैं माखन चुराऊं तो बजना मत। और इतना कह करके कन्हैया माखन चुराने के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं। 3-4 सखा और सबसे ऊपर हमारे छोटे से कन्हैया मटकी में हाथ डाल करके माखन निकालने लगे और निकाल करके खाने लगे। तभी घंटी जोर से टन 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 करने लगी और जैसे घंटी बजने लगी तो प्रभावती दौड़ करके आती है और कन्हैया को पकड़ लेती है। जैसे पकड़ी तो कन्हैया ने सोचा अच्छा तो ये बात थी, लेकिन गोपी एक बात कहनी पड़ेगी। मैंने सोचा था कि इस दुनिया में सबसे चालाक मैं ही हूँ, लेकिन मुझसे भी चालाक तो तू निकली। जब इस बात को कहा तो प्रभावती ने कहा कि चल लाला आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। पकड़ करके हाथ प्रभावती कन्हैया का ले जाने लगी नंद भवन की ओर। तब लाला ने कही कि रुक गोपी, एक बार थोड़ा घंटी से बात तो करने दे। आपने जो कहा था मैंने उसे पूरा किया। आपने कहा था कि जब मैं माखन चुराऊं तो मत बजना। आपने माखन चुराया, मैं नहीं बजी। आपने माखन निकाला तब भी नहीं बजी, लेकिन जब भगवान भोग लगाते हैं तब तो घंटी बजती है, इसलिए मैं बज गई। आज भगवान कहते हैं कि अरे घंटी तूने भी मुझे धोखा दे दिया, पर कोई बात नहीं, अभी तो पूरा रास्ता है, देख लेंगे जो होगा। हाथ पकड़ करके प्रभावती कन्हैया को ले जा रही है। आप एक बार मन में विचार करिए, मंडली के अध्यक्ष पकड़ा गए हैं, सभी भारी चिंता में लगे हुए हैं, सभी का छोटा छोटा फेस हो गया। अब क्या होगा? अब तो मैया खूब मारेगी कन्हैया को, अब हमारा क्या होगा? किसी के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही है, बस धीरे धीरे सभी जा रहे हैं। आगे कन्हैया को प्रभावती पकड़ करके ले जा रही है, पीछे से जितने सदस्य हैं सभी जा रहे हैं। आज क्या होगा ये सोच करके तो पहले जो ब्रज की माताएं थी घूंघट लगाया करती थी, लंबा सा घूंघट किया करती थी। प्रभावती लंबा सा घूंघट किए हुई थी और कन्हैया को पकड़ करके ले जा रही थी। बीच रास्ते पर कन्हैया ने कहा कि देख गोपी, ऐसा है कि मैं छोटो सो प्यारो सो नन्हो सो, अब तुझे तो पता है कि मैं कितना प्यारा हूँ। प्रभावती कहती हाँ हाँ बहुत प्यारा है, अभी बताऊंगी, पहले चल तो घर। अरे गोपी सुनती नहीं है, बस बोलने लगती है, तनिक सुन तो। आज इस हाथ को पकड़ करके जा रही थी, कहा था कि दूसरा हाथ पकड़ ले और तब चल, क्योंकि एक हाथ में बड़ी पीड़ा हो रही है। आपको पता है कन्हैया क्या करते हैं, वो भी बड़े चालाक, क्योंकि प्रभावती को कहा था कि अभी तो पूरा रास्ता है, तुझे देख लेंगे। पीछे चल रहा था प्रभावती का देवर, एक हाथ छुड़ाया और पीछे से प्रभावती के देवर का हाथ प्रभावती के हाथ में दे दिया।
और खुद दौड़ते दौड़ते मैया यशोदा के पास चले जाते हैं। दौड़ करके गोद में बैठ गए। गोद में बैठ करके कहते हैं कि अरे मैया, तुझे पता है ये गोपियां है ना, हमसे और तुझसे बड़ा चिढ़ती हैं। बोले कैसे? तो कहा क्योंकि मेरे जैसे सुंदर सो प्यारो सो नन्हो सो बालक उनके घर में नहीं है ना, इसलिए सब मुझसे चिढ़ती हैं। मैया ने कहा कि अपनी बड़ाई खुद से कर रहा है लाला। बोले नहीं मैया, सही कह रहे हो। अरे तुझे पता है, कुछ ग्वालन ने मुझे बताई, ये जो गोपी है ना मुझसे इतना चिढ़ती हैं कि आज तो प्रभावती फिर से शिकायत करने के लिए आने वाली है। भगवान पहले से मोर्चा तैयार रखे हैं कि अब प्रभावती आएगी तो हम उसे बताएंगे। मैया को कह दिया कि मैया, आज कछु ग्वालन ने बताई कि प्रभावती फिर से शिकायत लेकर के आने वाली है। तो मैया ने कहा कि चल लाला, आज तो उसे देख लूंगी, क्योंकि कल भी आई थी और तेरी शिकायत कर रही थी। तेरी शिकायत कर रही थी ना, तो मैंने उसे कल कह दिया था कि अगर तेरे पास सबूत हो ना तभी तू चल करके मेरे पास आना, और आज आएगी तो देख लूंगी। कन्या प्रसन्न, अब तो सब ठीक है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। प्रभावती आई, जैसे आई तो जोर से चिल्लाती है कि अरे मैया यशोदा, देख आज पूरे सबूत के साथ मैं आई हुई हूँ। हंसते हंसते मैया यशोदा नंद भवन से बाहर निकलती है। जैसे निकली तो मैया कहती है कि देखो गोपी, नंद बाबा नहीं है, अपना घूंघट तो उठा सकती है। जैसे ये कहा तो उस गोपी ने, प्रभावती ने अपने घूंघट को उठा दिया, और उठाने के बाद मैया कहती है कि बता तो सही कौन सा सबूत लेकर के आई है। तो बोला सबूत कोई छोटा मोटा नहीं है मैया, आज मैं तेरे खुद के लाला को पकड़ करके लाई हूं पूरे सबूत के साथ। मैया ने कहा कि अच्छा, तनिक मेरे लाला को आगे तो करियो। आज साइड में था प्रभावती का देवर, और प्रभावती अपने देवर का हाथ पकड़ी हुई थी। पकड़ करके सामने लाई, देखा तो स्वयं का देवर खड़ा है। प्रभावती कहती है कि तू कहां से आ गया? तो देवर भी कहता है, अरे भाभी, आपको याद नहीं, आप घर से ही तो मुझे पकड़ करके लाए हो। ये बात सुन करके जितने भी ग्वाल वाल थे ना भगवान के सखा, और जितनी उनकी मंडली में थे, सभी हंसने लगे, जोर से मजाक उड़ाने लगे, और मजाक उड़ा करके सभी बोलने लगे प्रभावती हुर्रे, प्रभावती हुर्रे, सभी मजाक उड़ाने लगे। अब प्रभावती को इतनी शर्म आई कि नंद भवन से बाहर निकली और दौड़ते दौड़ते वहां से चली गई, और तब से उसका मन भी भगवान से जुड़ गया। वो भी भगवान कृष्ण के बारे में सोचने लगी, चिंतन करने लगी। और गोपी क्या कहती है? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की